हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे इंडिगो पेंट्स की। इंडिगो पेंट्स एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे नजर आती है पेंट इंडस्ट्री के अंदर। और पेंट इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट लीडर्स हैं, जैसे बर्जर पेंट है, एशियन पेंट है, नैनोलैक है। बट इंडिगो पेंट भी एक एमर्जिंग अच्छी कंपनी है और इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं। और स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो इसका जो आईपीओ आया उसके बाद में स्टॉक प्राइस ने बॉटम बनाया 1000 के लेवल पे, ऑलमोस्ट 980 के आसपास। और प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली यहाँ से ग्रो हुआ और ग्रो होने के बाद में अभी जो प्राइस है वो 1500 के लेवल को टॉप बनाने के बाद आप देख रहे होंगे 55% प्राइस में ग्रोथ आई। उसके बाद में प्राइस अब यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10% की करेक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी इसके अंदर। ठीक है, ये जो आप रेड देख रहे हैं, तो बेसिकली 10% से प्राइस अभी करेक्ट हो रहा है और मुझे अच्छे बाइंग जोन में नजर आता है, इसलिए मैं आपके साथ ये स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एजुकेट करूंगा स्टॉक के बारे में, इसके स्टॉक प्राइसेस, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। डिसीजन आप खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद लेंगे। तो स्टॉक प्राइस मुझे अच्छी बाइंग जोन में नजर आता है। मुझे कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्यों लगते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली अभी स्टॉक प्राइस 1418 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक मिड कैप कंपनी है, 6700 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 51 का है। अगर आप सोच रहे हैं पी बहुत ज्यादा है, तो ऑल टाइम हाई पी 162 का है। जो इनके मार्केट कॉम्पिटिटर्स हैं उनका पी आप देख रहे हो 76 है, जो कि एशियन पेंट है। और जो कंपनी की आरओसी है 21.7% की है, आरओ 18.5% का। तो हेल्दी रिटर्न्स है कंपनी की तरफ से। आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस में नजर डालेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी ऑल टाइम हाई 1000 करोड़ पर है। आप देख रहे हो कंपनी ने 10 साल में कितनी हेल्दी सेकुलर ग्रोथ करी है। 38 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी आज 1073 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। और पीबीटी पे नजर डालेंगे तो पीबीटी भी बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, 156 करोड़ का है। मतलब आप देख रहे हो पिछले साल से कितनी हेल्दी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो नेट नेट इनके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर है प्रॉफिट्स, ऑल टाइम हाई पर इनका रेवेन्यू है। इनकी बैलेंस शीट पर अगर आप नजर डालोगे तो इनके रिजर्व्स काफी हेल्दी हैं, 729 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स बिल्कुल जीरो है। अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, सिर्फ 11 करोड़ की लीज लाइबिलिटी है इनकी, वो ऑफिस या प्लांट के लिए इनकी होगी। तो डेट फ्री कंपनी है एकदम। इनके फिक्स एसेट सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं, 265 करोड़ के हैं अभी। इनका CWIP 251 करोड़ का है। CWIP इज बेसिकली कैश इन वर्किंग कैपिटल, और कैश इन वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ये होता है कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए न्यू प्लांट लगा रही है, कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है, उसके लिए खर्चा कर रही है। तो जब ये रेडी हो जाएगा, प्रोडक्शन में आ जाएगा, तब ये फंड 251 भी आपको फिक्स एसेट्स में नजर आएगा। तो कंपनी काफी हेल्दी ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप इनका इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखेंगे तो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बहुत हेल्दी है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनका स्टेक स्टैग्नेंट है 54% का। और जो FII है उनका स्टेक भी काफी हेल्दी, ऑलमोस्ट 12% का स्टेक है FII और DI का इसके अंदर। 8.80 FII और DI 3.20 पर है। पब्लिक के अंदर आप देखेंगे 33% आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें जो दो बड़े फंड हैं जिसमें से सिक्वोया कैपिटल 4 और सिक्वोया कैपिटल 5, इन दोनों के पास है 25% का स्टेक। तो बचा हुआ 8% जो है वो पब्लिक के पास है। तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है FII DI की। प्रमोटर्स की खुद की कन्विक्शन अच्छी है, उन्होंने अपना स्टेक बेचा नहीं है, बहुत माइनस 0.02 यहाँ पे सेल किया, जो कि ना के बराबर है। तो नेट नेट स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ज्यादा शेयर है, वीक हैंड्स के पास ओनली 8% स्टेक है, मार्केट का 92% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस स्टॉक के अंदर। और मैं आपको कंपनी की कॉन कॉल दिखाता हूँ। कॉन कॉल के अंदर कंपनी ने काफी सारे अच्छे पॉइंट बताए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली ये कंपनी की कॉन कॉल है जो भी लेटेस्ट हुई थी मार्च 29 को, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले की ही कॉन कॉल है ये। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो हेमंत जलान है कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर, और TS सुरेश है जो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और चेतन ह्यूमन है, इन सब ने आंसर किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। FIIs और जो DI जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज जो क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। और ये सभी चीज एक PPT में भी है, मैं आपको वो शो कर देता हूँ, उसमें आपको समझने में थोड़ा सा ईजी होगा। मैंने पूरी कॉन कॉल पढ़ी है, इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह जाएंगे वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। बेसिकली ये कॉर्पोरेट अपडेट दिया है इन्होंने। इन्होंने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। अभी इनकी जो रेवेन्यू है 1000 करोड़ का एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है। और काफी हेल्दी प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी का, जो फेवरेबल रहा है इनके प्रोफाइल ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, जो आने वाले दिनों में इनको और हेल्प करेगा ग्रो करने में। और कंपनी कॉन्टिन्यूसली काफी हेल्दी एडवर्टाइजिंग स्पेंड कर रही है, और एडवर्टाइजिंग स्पेंड आपको पता ही है बहुत जरूरी है, जिससे इनकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है। और महेंद्र सिंह धोनी इनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उस एंगल से जो इनकी ब्रांड एक्सेप्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ी है मार्केट के अंदर। लोगों ने इनके ब्रांड को बहुत जल्दी से पहचाना है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही फेमस फेस है इंडिया के अंदर, उसकी वजह से। तो उसमें काफी खर्चा किया है कंपनी ने। इनका एक तमिलनाडु के अंदर जो न्यू प्लांट है वो स्टार्ट होने वाला है प्रोडक्शन के अंदर, वो ट्रायल फेज में है, वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा।
तो जो आपने अभी तक के जो रिजल्ट्स देखे हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस जो आप यहाँ तक देख रहे हो, जो रेवेन्यू आप देख रहे हो, इसके अंदर अभी तमिलनाडु के रेवेन्यू स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जब तमिलनाडु का प्लांट इनका स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी जो प्रोडक्शन होगी वो नंबर्स भी आपको उसमें नजर आएंगे ऐड होते हुए। तो इनका रेवेन्यू आने वाले दिनों में इंक्रीज होगा। इंडिगो पेंट्स ने कंपनी एक्वायर की है एप्पल केमी, जिसके अंदर 51% स्टेक लिया है, और वो B2B कंपनी है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स को बनाती है वो। तो जो कंपनी अभी B2B के अंदर सिर्फ वेस्टर्न इंडिया के अंदर काम करती है, वही कंपनी अब पैन इंडिया एक्सपैंड करेगी। उन्होंने अपने कॉन कॉल ने बताया पूरी डिटेल्स के अंदर कि एप्पल कैमी जो है अभी सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में काम करता है, लेकिन अब वो ऑल ओवर इंडिया अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को इनहांस करेगा। गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, काफी बड़ी बड़ी इंफ्रा कंपनीज के साथ ये काम करते हैं। और एप्पल कैमी को एक्वायर करने से इंडिगो पेंट्स को एक बेनिफिट और ये मिलेगा कि इंडिगो पेंट्स को कंस्ट्रक्शन और केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स जो ये इंडिगो पेंट खुद बनाएगा, उसमें काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो एक एक्सपर्टीज है एप्पल कैमी की, वो अब ट्रांसफर होगी इंडिगो के पास। तो ये एक हेल्दी पॉइंट है। और एप्पल कैमी के जो रेवेन्यूज हैं वो भी काफी हेल्दी हैं, इन्होंने अपनी कॉन कॉल में बताए थे, उनके मार्जिन काफी हेल्दी है, तो उसका बेनिफिट भी इंडिगो पेंट्स को मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से फ्यूचर गाइडेंस है, और फ्यूचर गाइडेंस में जैसे कंपनी ने बताया कि इनके जो एबिटा मार्जिन हैं वो काफी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 56% से ग्रो किया है। तो कंपनी का यही कहना है कि आने वाले क्वार्टर जो है, मई क्वार्टर जिसके अंदर अभी हम हैं, उसमें भी आपको सिमिलर हेल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी अपनी सेल्स जो है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के अंदर ऑलमोस्ट डबल कर रही है, और टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज के अंदर अपनी सेल्स को एक्सेलरेट करने के लिए नए नए डीलर्स के साथ टाई अप कर रही है, उनको अपनी टिंटिंग मशीन दे रही है। टिंटिंग मशीन अगर आपको नहीं पता, गूगल करना। एक बेसिकली वो एक पेंट मशीन होती है जिसके अंदर बटन प्रेस करने पे वो अलग अलग कंप्यूटर से चलती है, और वो एक केमिकल कॉम्पोजिशन के जरिए एक प्रोडक्ट बना करके देती है। ये मशीन्स जो है पेंट कंपनीज अपने डीलर्स को देती हैं, तो यही चीज इंडिगो पेंट्स भी कर रहा है, अपने डीलर्स को वो मशीन्स प्रोवाइड कर रहा है। और कंपनी जो है वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स के अंदर अभी एंटर हुई है, और उसको अपने डीलर्स को सप्लाई कर रही है। सेल्स में आपको वो नंबर्स आने वाले दिनों में दिखेंगे। कंपनी का जोधपुर का प्लांट अभी स्टार्ट होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, इनका एक प्लांट अभी तमिलनाडु में स्टार्ट हो रहा है और एक प्लांट अभी जोधपुर में ये और स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए इन्होंने बताया कि वो भी इंटरनल अप्रूवल से करेंगे, डेट फ्री होकर करेंगे, कोई लोन नहीं लेंगे उसको शुरू करने के लिए। और 90,000 कैपेसिटी, मतलब कंपनी अपनी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल कर देगी आने वाले 2 सालों के अंदर, विच इज़ अ वेरी हेल्दी पॉइंट कंपनी की ग्रोथ के एंगल से। तो इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और हमारी जो कंट्री है बेसिकली एक तरीके से ग्रोइंग स्टेज पर है। बेशक एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, ग्रासिम एंटर कर रहा है, JSW एंटर कर रहा है, अब इंडिगो पेंट भी ऑलरेडी है। इंडिगो पेंट ऑल टाइम हाई सेल्स पर है, कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये कंपनीज अपनी कैपेसिटी को ऐसे ही एक्सपैंड नहीं करते, ये कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं, तभी इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एशियन पेंट अभी तक अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करते जा रहा है। अब मैंने वो वीडियो बना के डाला, आप देखना। तो इनको पता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जरूरत है, माल बिकेगा। और जो कंपनी टाइम से एक्सपैंड कर रही है वो इसका बेनिफिट लेके जा रही है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत सारी कंपनीज इसमें एंटर हो रही हैं तो किसी का मार्केट शेयर जाएगा। और बेसिकली ये जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो इसको तो उल्टा मार्केट से शेयर लेना है। अपना नया तो बनाना ही बनाना है, नया इन द सेंस नए नए एरियाज में इनको एंटर होना ही होना है जहां पर और कंपनीज नहीं पहुंची हैं। प्लस दूसरी कंपनीज का भी शेयर ये एक्वायर करेंगे, तो जो जितना बड़ा हाथी होता है ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे एशियन पेंट और बर्जर के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो इंडिगो पेंट्स को कोई नुकसान नहीं होगा, इंडिगो पेंट्स को बेनिफिट ही होगा, ये उनका मार्केट शेयर कैप्चर करेगा। और अगर इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो हमें बेनिफिट होगा उस चीज का। छोटी कंपनी का यही बेनिफिट होता है कि इनको ग्रो करने के लिए काफी बड़ा एरिया मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया की पर कैपिटा GDP इंक्रीज होगी, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर रियल एस्टेट इंक्रीज करेगा, नए नए घर बनेंगे, नए नए ऑफिसेज बनेंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स हैं और बाकी की सब चीजें बनेंगी, तो उसमें पेंट की रिक्वायरमेंट आती है। रोड की साइड में जो आप देखेंगे बाउंड्रीज होती है, वहां पे पेंट होता है। डैम्स बनते हैं, वहां पे पेंट होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, वहां पेंट होता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, रियल एस्टेट होता है, जो जिन घरों में हम रहते हैं, रेनोवेशन चलता रहता है पूरे साल, दिवाली होली पेंट होते रहते हैं लोगों के घरों में। तो वो सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होंगी इस कंपनी को समझते हुए, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में है, बट कंपनीज जो है काफी अच्छे से उसको मैनेज कर पा रही हैं। और इंडिगो पेंट्स इसीलिए मैंने चूज किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मार्केट कैप बहुत छोटी है, कंपनी के पास में एक बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर गेन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर। क्योंकि जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी, वैसे वैसे लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो लोग अपने लाइफस्टाइल को एनहांस करेंगे। और लाइफस्टाइल एनहांस करने के अंदर सबसे पहले इंसान क्या करता है, अपने घर को अच्छा करता है, और घर अच्छा करने के लिए उसको पेंट चाहिए। तो उसी रेस के अंदर इंडिगो पेंट जैसी कंपनीज जो है वो अच्छा करेंगी, क्योंकि इनके पास में एक बड़ा मार्केट है,
ग्रो करने के लिए। तो नेट नेट इसीलिए मैं इस कंपनी को लेके बुलिश हूँ, लेकिन मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। आपको आपको कन्विक्शन आए तभी स्टॉक को आप बाय करें। ये चार्ट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। स्टॉक प्राइस जो है अच्छे बाइंग जोन में, आप ये मत देखो कि इसमें 40% बढ़ गया, आप ये देखो कि ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं स्टॉक के। ठीक है, कंपनी का जो ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का हैगा वो आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो 140% का अभी भी इसमें अपसाइड है। 140% एक काफी हेल्दी नंबर है ऑल टाइम हाई पे अगर ये जाता है। आप ये सारी चीजों को नोटिस करो और उसी एंगल से अपना डिसीजन लो कि आपको क्या लगता है। क्योंकि 140% जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑल टाइम हाई के अराउंड 138 140% है। स्टॉक प्राइस मुझे लगता है ग्रो करना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इनका जो चेन्नई वाला प्लांट है वो भी स्टार्ट होगा, तमिलनाडु वाला जो प्लांट है वो भी स्टार्ट होगा। उसके रेवेन्यूज आपको दिखेंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। जो एप्पल कैमी जो इन्होंने एक्वायर किया है उसके रेवेन्यूज आपको दिखेंगे, क्योंकि वो पैन इंडिया एक्सपैंड करेगा। ये एक और प्लांट लगा रहे हैं जो 2 साल बाद कहीं जाके स्टार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट 3 साल की एक विंडो है जिसके अंदर आपको एक हेल्दी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है। हर एक साल के अंदर कंपनी के पास एक अच्छे पॉइंट्स हैं। प्लस कंपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है, अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करती जा रही है अपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर। उन सभी चीजों को देखते हुए कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले सालों में, ये एक अच्छी बेट हो सकती है। लेकिन अगर आपको कन्विक्शन है तभी आप इसमें एंट्री ले। आपका पैसा है तो लॉस भी आप ही का है, प्रॉफिट्स भी आप ही के हैं, तो डिसीजन भी आप ही को लेना होगा। आपका क्या व्यू है स्टॉक को लेकर के, आप जरूर कमेंट में बताएं। जो भी आपका कॉन्ट्रा व्यू है, आपको जो भी लगता है स्टॉक को लेकर के, वो आप जरूर मेरे साथ शेयर करें। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो आप वो भी जरूर पूछें स्टॉक से रिलेटेड। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और मैंने अपने चैनल पे और भी काफी सारी स्टॉक्स की वीडियोस डाली हुई हैं, आप इन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है सारे के सारे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स हैं सब। मैं सभी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो स्टॉक प्राइस हो सकता है इन वीडियोस के अंदर जो मैंने दिखाया है वो ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन फंडामेंटल्स बिल्कुल चेंज नहीं होते। फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट एक एक साल तक सेम रहते हैं, उसके बाद कहीं कंपनी कुछ नया बताती है। तो उस एंगल से आप इन वीडियोस को जरूर देखें, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मार्केट में कौन से अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं अभी। काफी स्टॉक्स इसमें बढ़ गए हैं, काफी स्टॉक्स अभी अच्छे लेवल पर हैं बाइंग के लिए भी। आप इन वीडियोस को जरूर कंसिडर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।